दूर किसी जंगल में तेज बारिश हो रही थी। वहाँ कालू कौवा और टुन्नू चिड़ा के नाम के दो किसान दोस्त रहते थे। वो दोनों अपने अपने खेत में इस बार जामुन की फसल लगा रहे थे। टुन्नू चिड़ा अपने खेत में अच्छी पैदावार के लिए दिन रात मेहनत करता, वहीं कालू कौवा ज़्यादातर आराम करता। एक दिन, अरे टुन्नू, क्या दिन भर लगा रहता है, थोड़ा आराम भी कर ले जाके। तेरी इतनी मेहनत करने से जामुन की खेती 2 दिन में ही पक के तैयार नहीं हो जाएगी। मुझे देख, मैंने भी तेरी ही तरह जामुन की फल लगाया है अपने खेत में। तो अरे जितना वक्त लगना है इस फसल को पकने में, उतना समय तो लगेगा ही। तू कुछ भी कर ले। अरे भाई कालू, नहीं, खेती की अच्छी पैदावार के लिए मेहनत तो करनी होगी ना। मैं तब तक आराम नहीं करूँगा जब तक जामुन की फसल मंडी में ना पहुँच जाए और इसके मुझे अच्छे दाम ना मिल जाए, तभी मैं चैन की सांस लूँगा। तुझे पता तो है इस जामुन की खेती को करने में मेरी पत्नी रानो मेरा कितना साथ दे रही है। मैं उसकी मेहनत ऐसे ज़ाया नहीं होने दूँगा। और तो और, कोई पता नहीं कब बारिश हो जाए, फिर हमारी फसल पककर तैयार हो जाएगी। फिर एक दिन तेज़ बारिश हो जाती है। टुन्नू चिड़ा और रानू चिड़िया की जामुन के खेत में मोटे मोटे काले काले जामुन लगे हुए थे, पर कालू कौवा के जामुन के पौधे में बस 2-4 ही जामने लगी थी। वो बहुत ही छोटे छोटे, जिसको देखकर कालू कौवा दुखी मन में अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी गोरी उसे देखकर पूछती है, कालू जी क्या हुआ है, क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? दुखी कैसे ना हूँ, और क्या करूँ गोरी, उस रानो और टुन्नू चिड़ा की खेत में बहुत बड़े बड़े फल लगे हैं। मेरे तो होश ही उड़ गए हैं। वो मोटे मोटे काले जामुन लगे हैं। उसकी खेत में इस बार जामुन बेचे हैं, वो हमसे ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, और मेरे खेत में बस नाम के ही कुछ जामुन लगे हैं। पौधे में समझ नहीं आ रहा उस टुन्नू चिड़ा ने जामुन की फसल बेचने से कैसे रोकूं। कालू जी, इतना सोचने वाली क्या बात है, रात में ही हम रानो चिड़िया और टुन्नू के खेत में सारे जामुन निकाल लेंगे और घर के पीछे जो खाली गोदाम पड़ा है उसमें छुपा देंगे, और जब उसके अच्छे दाम होंगे हम बेच देंगे। अरे वाह वाह, क्या आइडिया सुनाया है तुमने गोरी। रात हो जाती है। दोनों पति पत्नी टुन्नू चिड़ा के खेत में पहुंच जाते हैं। चलो चलो जल्दी हाथ चलाओ, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी टुन्नू चिड़ा के खेत से सारे जामुन उतार कर बोरियों में भर लेते हैं। चलो जल्दी उड़ो और इनको हम गोदाम में पहुंचा दें। अगली सुबह जब टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी रानो के साथ चिड़िया से खेत में पहुंचता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर रोने लग जाता है। अरे भगवान, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मेरे खेत तो सारे बर्बाद हो गए। हमारे खेत से किसी ने जामुन चुरा लिए, हम लूट के बर्बाद हो गए। तभी कालू कौवा छोटी मोटी दिखावे की बातें पूछने के लिए वहां पहुंच जाता है। अरे टुन्नू, किसी ने ये काम किया है, कुछ पता चला? देखो, ये दिन रात तुमने मेहनत करके अच्छी जामुन की खेती करी, लेकिन बेचने की बारी आई तो चोरी होगी। मैं तो कहता हूँ जल्दी से चोर का पता लगाओ, मुझे भी अब डर लगने लगा है। अपनी फसल के लिए खैर खबर होना होगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कम कीमत पर तुम्हें अपने खेत की जामुन दे सकता हूँ। नहीं कालू जी, हम अपनी खेत दोबारा जामुन की फसल उगाएंगे। कालू अपनी कन्नी पर बहुत खुश था। देखो गोरी, आज मुझे उसकी रोता देखकर मेरे कलेजे को बहुत ठंडक पहुंची है। जामुन के खेत को देखकर बहुत उछल रहा था। तुम्हें पता है गोरी, मैंने सुना है जामुन के दाम बढ़ने वाले हैं, फिर हम ऊंची कीमत पर जामुन बेचेंगे। इस बार हमें कितने पैसे मिलेंगे? हाँ जी कालू जी, मैंने तो अपने लिए सोने का हार भी पसंद कर लिया है। समय बीतने लगा। रोज़ कालू बाजार में जामुन की कीमत पूछने के लिए जाता। एक दिन वो खुशी खुशी घर लौटा। जामुन की बेचने का समय आ गया। मंडी में जामुन की बहुत कम हो गई है। लोग 100 रुपये किलो भी देने को तैयार हैं। अब जामुन को बेचने का सही समय आ चुका है। फिर कालू और गोवरी जामुन निकालने के जैसे ही अपने गोदाम खोलते हैं,
सड़ी गंदी बदबू आती है। ये कैसी बदबू है? सारे जामुन सड़ गए हैं, हम कंगाल हो गए हैं। ज़्यादा के चक्कर में अपनी फसल भी नहीं बेच गए। हाय मेरे सपने। दोनों पति पत्नी देखकर फूट फूट कर रोते हैं। उधर टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया ने हार नहीं मानी। उन्होंने नई जामुन की फसल लगाई, फिर मेहनत कर रहे थे। जब एक दिन वो दोनों खेत में खाना खाने बैठे, तभी एक बूढ़ा पक्षी उनके पास आया। बच्चा बच्चा, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो। रानो चिड़िया ने अपना सारा भोजन बाबा जी को दे देती है। अरे बेटा, मैंने सुना है तुम्हारे चोरी हो गई है। हाँ जी बाबा जी, आप ये खा लो, थोड़ी देर बाद हम घर जाएंगे, हम खाना खा लेंगे। ये लो, ये मेरे पास एक जल है, तुम इसको रात को अपनी जामुन की फसल में लगा देना। तुम्हारी फसल झटपट में तैयार हो जाएगी और कभी नहीं ख़त्म होगी। ये जादुई जल है। फिर टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया अपने खेत में वो छिड़क देते हैं। अगले दिन उनके खेत का जामुन की फसल एकदम पक के तैयार हो चुकी थी। वो खुशी से बेहाल हो रहे थे। रानो, हम इस जामुन को बेचकर गरीबों की मदद करेंगे और पक्षियों की सहायता करेंगे। इसी तरीके से वो सभी जामुन को बेचकर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। रानो चिड़िया ने कुछ अंडे दिए थे, लेकिन उन अंडों पर एक चील ने मुसलसल नज़र रखी हुई थी। ना जाने कब ये चील मेरे अंडों से नज़र उठा लेगा। लेकिन रानो चिड़िया ये बात जान चुकी थी। वो चील उसके अंडों के चक्कर में उसी के लिए उन पर नज़र रखे हुए है। अब रानो चिड़िया अपना सब्र खो चुकी थी। अरे, इस चील को कोई सब्र नहीं है। जंगल में हर एक पक्षी ने अंडे खा लिए हैं, अब ये मेरे अंडे को भी नहीं छोड़ेगा। ये तो मेरे अंडों के पीछे ही पड़ गया है। मुझे इसे कुछ ना कुछ सबक सिखाना होगा, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। नहीं तो ये बाकी पक्षियों की तरह मेरे अंडे भी पी जाएगा। वो सोचने लग जाती है कि मैं इसको कैसे सबक सिखाऊं। अरे, मैंने तो सब पक्षियों के अंडे खाए हैं, मुझे इस चिड़िया के भी अंडे खाने होंगे। लेकिन ये चिड़िया बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखे हुए हैं। लेकिन मुझे भी चील कहते हैं। जब मैं इस जंगल के किसी पक्षी का अंडा नहीं छोड़ा तो इसके अंडे कैसे छोड़ूं? लेकिन ये इसके अंडे खाकर ही रहूँगा, कुछ भी करना पड़े। उधर रानो चिड़िया दिमाग में इस चील को सबक सिखाने के लिए कोई योजना बना रही थी। जो वो जाती है, अपने अंडे को उठाकर वहाँ से ले जाती है और ये चील सब कुछ देख रहा था। अरे चिड़िया, इतनी देर बाद कहीं गई है और अपने अंडे साथ लेकर गई है, मटकती हुई निकल गई है। ये अपने अंडों को तो छोड़ती ही नहीं है। ये मेरा काम आसान हो जाए। पहले रानो चिड़िया रास्ते में एक अच्छी जगह ढूंढने के लिए अपने अंडे छुपा देती है, फिर वहाँ से सीधा उस चील की गुफा में पहुँच जाती है। रानो चिड़िया देखती है वहाँ उस चील के भी अंडे पड़े हुए हैं। अरे, ये चील कितनी जालिम है, अपने अंडों के चक्कर को भी ऐसे ही छोड़ा हुआ है और दूसरों के अंडों को खाने पे लगी हुई है। अपने अंडों की रक्षा करना भूल गई है। देखो तो ज़रा इसके अंडे कैसे पड़े हुए हैं। इसकी रक्षा करने वाला कोई ही नहीं है और मैंने जो सोचा है मैं उसको आसानी है। मैं इस चील को अच्छा सबक सिखाऊंगी, वो आइंदा किसी पक्षी के साथ ऐसा नहीं करेगा। रानो चिड़िया ने अपने अंडे तो छुपा दिया थे। फिर रानो चिड़िया उस गुफा से चील के अंडे उठाती है, वापस अपने घर की तरफ निकल जाती है। कुछ समय बाद रानो चिड़िया चील के अंडे लेकर पहुंच जाती है। चील अभी अभी इस चिड़िया के अंडों में नज़र रखे हुए थे। अरे शुक्र है ये चिड़िया आ गई है, इसको ध्यान हटे और मैं इसके अंडे उठा लूँ। बेचारा ये समझ रहा होगा इसके अंडे हैं, लेकिन मेरे पास भी ये तरकीब है। आज तो मैं इसको सबक सिखा कर ही रहूँगी। ये तो जानती ही नहीं ये अंडे इसकी गुफा से ही निकाल कर लेके आई हूँ। अब सब कुछ इस अंडों से हट जाएगा। फिर चिड़िया वो अंडे रखकर उड़ जाती है। चील मौका देखकर ही उन अंडों को चिड़िया के अंडे समझकर पीने लगता है। फिर उसे पता चलेगा अंडे खोने का क्या दुख होता है। रानो चिड़िया दूर जाकर बैठ गई। अरे वाह वाह, मौका अच्छा है। चिड़िया अपने घोंसले से दूर चले गई है, इसके अंडे ऐसे ही पड़े हैं, जल्दी से जाकर इसके अंडे खा जाती हूँ। मौके का फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। फिर चील फ़ौरन से चिड़िया के घोंसले के पास आकर बैठ गई। वो फ़ौरन से उसके अंडे खाने लगी, लेकिन तब उसे पता चला ये अंडों का स्वाद तो मेरे अंडों जैसा है। वो देखने में मेरे अंडे जैसे ही लग रहे हैं।
अरे बाप रे, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो अपने ही अंडे खा लिए। ये चिड़िया कितनी होशियार है, इसने अपने अंडे कहीं और छुपाए हैं, मेरे अंडे यहाँ ला कर रख दिए हैं और मैं बेवकूफ़ अपने अंडे ही खा गई हूँ। दिल में अफसोस कर रही थी, उधर से चिड़िया आ जाती है। और ये चील, तुम कितनी बुरी हो, अपने अंडों को भी नहीं छोड़ा। अब समझ आई एक माँ से अंडे छीनने का क्या दुख होता है। आइंदा अब तुम किसी पक्षी को परेशान नहीं करोगी। चील को भी आज समझ आ गया था अपने अंडे को खोने का क्या दुख होता है। इसके बाद उसने बाकी पक्षियों के अंडों के साथ ऐसी हरकत कभी नहीं की। कुछ दिनों बाद चिड़िया के अंडों से तो प्यारी प्यारी बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। फिर वो वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं।